Hello friends. So let's come to the next lecture of UPPCS pre-examination. We all are doing previous year question of UPPCS examination. So let's come to the 136 question. हम आज एक पेपर फिनिश कर लेंगे 150 क्वेश्चन तक. तो 136 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना. उनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है. तो बोला गया कि दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015. इसका उद्देश्य यही है कि हमको जो स्मॉल बिजनेस है, एंटरप्राइजेस हैं, उनको जो है कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करना. इसके तहत 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा. तो इसमें बोला है कि 20 लाख रुपीज़ तक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाएगा कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें. इफ़ वी टॉक अबाउट इन दिस, ये तो योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बट थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट 20 लाख, इट इज़ 10 लाख. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 136 का 1 and 2 इज़ करेक्ट, नॉट द थर्ड वन. थर्ड वन क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडेड रुपीज़ कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू रुपीज़ 10 लाख. ओके. Next question is 137th. The following programs were launched by the nationalists against the partition of Bengal. This question is already asked in UPSC examination also. So boycott, Swadeshi, non-cooperation and national education. If we talk about this, तो boycott था, स्वदेशी था, national education था, but non-cooperation movement आपको पता है 1921 में स्टार्ट किया गया था. This is not related to the partition of Bengal. So थर्ड को छोड़ के बाकी तीनों हैं. तो 1 to 4 is correct. तो ऑप्शन नंबर D is correct. Next is tropical cyclones. Tropical cyclones of Philippines is called as. What is tropical cyclone? Tropical cyclone जनरली वो साइक्लोन होते हैं, लो प्रेशर एरिया होते हैं जहाँ पे चारों साइड से विंड्स आती हैं और ऊपर राइज होती है और फिर रेनफॉल करती है और वो विंड्स स्पाइरल होकर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो घूमता रहता है. ठीक है. ईस्ट से वेस्ट मूव होता है. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हर कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो इन फिलीपींस इफ़ वी टॉक अबाउट, इट इज़ नोन एज टाइफून्स. विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, टॉर्नेडो हमारा चाइना वगैरह में बोलते हैं, हरिकेन हमारा जो है यूएसए में बोलते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट 138 क्वेश्चन. 138 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. Let's come to the 139. Precursor of which one of the following vitamins come from beta carotene. ठीक है. बीटा कैरोटीन अगर बात करें तो विटामिन ए से मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. अभी जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी प्रोडक्ट है राइस में वो बीटा कैरोटीन जी विटामिन ए मिला रही है ताकि जो बॉडी है उसको जो है विटामिन ए की कमी ना महसूस हो. अब विटामिन ए किस लिए एसेंशियल है? हेल्थ की, स्किन गुड आई साइट के लिए, आई हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. और ये कहाँ से मिलता है? कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड अदर येलो वेजिटेबल से भी मिलता है. सो 139 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भारत निर्मन योजना. भारत निर्मन योजना की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर उससे भारत निर्मन योजना इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड सेल्फ सफिशिएंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड नन ऑफ द अबव. तो इफ़ वी टॉक अबाउट भारत निर्माण योजना, तो भारत का निर्माण करना. ठीक है. भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस इज़ करेक्ट. ओके. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. अब भारत निर्माण योजना जो है वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2005 में स्टार्ट की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. आपको डेवलप करनी है विलेजेस में, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, इरीगेशन, हाउसिंग एट्सेट्रा. ओके. सो 140 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन is 141. Who like to say Indian Federation as a cooperative federation? अब फेडरेशन का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है असर्शन रीजनिंग में. अब ये फेडरेशन जो है, अब इसमें बोला गया कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिया का फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा था. तो इंडिया के फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरेशन ग्रेविले ऑस्टिन ने किया था. ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट इन दिस. ग्रेविले ऑस्टिन ने कहा था. ठीक है. अब केसी वेयर ने क्या कहा था? क्वासी फेडरल और सेमी फेडरल. मॉरिस जोन्स ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था. ठीक है. मॉरिस जोन्स ने डिस्क्राइब द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द यूनियन गवर्नमेंट इज डोमिनेंट. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट 141. नेक्स्ट इज 142 क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ गंगा रिवर? अब गंगा रिवर का मोस्ट पॉल्यूटिंग सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, हाइड्रोइलेक्ट्रिक
project and unburned human dead bodies. If we talk about 142 questions, the main source of pollution गवर्नमेंट गंगा रिवर का अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज, ह्यूमन, ये सब होता है, बट सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सबसे ज़्यादा हमारी गंगा रिवर को पॉल्यूट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 143. बायोमास उपग्रह, दैट मीन्स बायोमास प्रोडक्शन मिशन के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट देखने हैं. तो ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है नासा के प्रोग्राम के अंदर. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यह नासा का जलवायु मतलब जल का क्लाइमेट एंड अर्थ सिस्टम प्रोग्राम जो आता है उसके अंतर्गत ये सेवेंथ मिशन है और इसका उद्देश्य है वैश्विक वनों का मानचित्रण करने के साथ साथ कार्बन स्तर पर मापन करना. मतलब इसका क्या बोला रोल है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना और मैप करना, वर्ल्ड के फॉरेस्ट को मैप करना वाइल मेजरिंग कार्बन लेवल्स. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नासा, इट इज़ रिलेटेड टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी. याद रखिएगा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्लाइमेट एंड अर्थ सिस्टम प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसी के अंदर ये सेवेंथ मिशन है और इसका उद्देश्य ये है, मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टू असेस द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन कार्बन साइकिल एंड टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट वाइल मेजरिंग द कार्बन लेवल्स. सो ऑप्शन नंबर 2 is correct. Option number B is correct. Next question is 144th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कंट्रीज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है विथ रिलेटेड टू बाजरा प्रोडक्शन. ठीक है, सो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इंडिया में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड तंजानिया. ठीक है, सो दिस इज़ 144th इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाल ही में रिसेंटली एक कंट्री ने अपनी कुछ जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें चेंज किया है. तो ऐसी कौन सी कंट्री है? चीन, भारत, ईरान, रूस. तो रशिया ने अभी करंटली चेंज किया है अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी. ठीक है, करंटली उन्होंने अभी चेंज किया, परिवर्तन लाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 146. हाल ही में और ये किससे रिलेटेड है ये बताया गया है. तो IRDA जो है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है. तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फॉर्म होता है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2000 में. इसके चेयरमैन N रंगाचार्य है एंड इसका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस सेक्टर. अब आते हैं 148th क्वेश्चन. हाल ही में रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है जोधपुर की, हाल ही में किस संस्थान ने, मैंने आंसर ही बता दिया, किस संस्थान ने अभी आर्सेनिक पॉल्यूशन जो वाटर में बहुत ज़्यादा पाया गया है उसके लिए न्यू सेंसर डिटेक्ट किया है. तो IIT जो हमारा है जोधपुर का, उसने जो है अभी रिसेंटली डेवलप किया है एक न्यू सेंसर जो कि हमारे आर्सेनिक पॉल्यूशन को मेजर करेगा इन वाटर. ओके, तो 148 का B ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 149. 149 में अगर बात करें तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए. और इसमें बोला गया है कि भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं वो, उनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो ये इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हैं. भारत के प्रथम बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब ही वॉज द थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश है, मतलब दलित, सेकंड दलित टू होल्ड द पोजीशन ऑफ जस्टिस. ठीक है, जजेस. और फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. तो इसमें अगर बात करें तो 149 का क्वेश्चन जो है वो केवल 1 और 2 सही है, बिकॉज ये भारत के प्रथम नहीं है, भारत के सेकेंड दलित है. ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड दलित है. भारत के प्रथम बौद्ध मुख्य न्यायाधीश है और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 149 क्वेश्चन.
नेक्स्ट कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 150 क्वेश्चन. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो. सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स और लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स का एक क्वेश्चन और हमने सॉल्व किया था, याद हो अगर आपको. तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं? सबसे पहले हम राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो सी का हमारा 2 हो जाएगा. सी का हमारा 2 2 में दिया है, ठीक है. सी का 2 हमारा 2 का दिया है, तो मतलब बी का तो 1 है. क्लोरोप्लास्ट हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हमको क्या करते हैं? एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है. एडिमिन, थाइमिन और वो उसके लिए हमको हेल्प करते हैं. तो ए का 4th हो जाएगा. ए का 4th और सी का 2. ए का 4th और सी का 2. तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज़ करेक्ट. और ठीक है, तो 150. एंड फिर हमारे आते हैं लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स हमारे इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टुडे इटसेल्फ. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.